गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये है हमारा लेक्चर नंबर 2 इन चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, सो जैसे मैंने कहा था पहले लेक्चर में भी, तो जो ये चैप्टर है हमें वो बड़े अच्छे से प्रिपरेशन करना है। क्यों? क्योंकि सेम चैप्टर 12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स में भी है। ओके, इन 12th स्टैंडर्ड एंड वी नो कि बोर्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, और ये इस चैप्टर के ऊपर पूरा के पूरा केमिस्ट्री भी निर्भर है। ओके, तो जब तक तुमको चैप्टर आता नहीं है केमिस्ट्री, मान लो हमें पल्ले पड़ेगा ही नहीं। तो इसे एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसके नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहना है। ओके या तो अभी हम पढ़ने वाले हैं रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। नोट्स में लिख लेना ऊपर कि इट्स लेक्चर नंबर 2। ओके, रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो जैसे हमने कहा था कि जो हमें पता है एटम के बारे में अभी, तो उसके रिगार्डिंग सबसे पहले थ्योरी किसने दी थी हमें? वो दी थी थॉमसन भाई साहब ने, पर उनकी थ्योरी निकली थी गलत। तो उसके बाद में कौन आए थे? रुदरफोर्ड अंकल आए थे, राइट। तो उन्होंने हमको क्या कहा, देखते ज़रा। उन्होंने ली थी रेडियम गन। व्हाट? उन्होंने ली थी रेडियम गन। उन्होंने इस गन को इस्तेमाल किया था। ओके, कुछ लोगों को लगता है कि उन्होंने इस गन को बनाया। नो, उन्होंने इस गन को इस्तेमाल किया था और इस गन से पता है गोलियां निकल रही थी। हम देखिए ना, हम देखते हैं टीवी में, यूँ गोली निकाली, हीरो उड़ गया। हीरो नहीं, विलन भी बहुत उड़ा है, राइट। तो ये वही गोली है क्या? ना, ये गोली थोड़ा डिफरेंट है। इस गोली पता है क्या है? यहाँ से निकलते हैं अल्फा पार्टिकल। क्या निकलते हैं यहाँ से? अल्फा पार्टिकल। अभी अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल होते हैं ये रहे, देखो अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? हीलियम सुना है ना, एटम। हीलियम एक एटम है, उसमें से अगर हम माइनस कर दें, अगर हम निकाल दें 2 इलेक्ट्रॉन्स को, हम सबको पता है ना कि एटम कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। इस न्यूट्रल हीलियम एटम में से हमने 2 इलेक्ट्रॉन को हमने बाय बाय कर दिया, निकाल दिया। फिर क्या बचे? 2 प्रोटॉन बचे ना अंदर। फिर देखो ये आया चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, मतलब 2 प्रोटॉन ज़्यादा है अभी हमारे पास। तो हीलियम प्लस प्लस बन गया, मतलब हीलियम 2+। और इसी हीलियम 2+ जो कि पॉजिटिव चार्ज है, उसको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। ओके, मतलब अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या है? हीलियम -2 इलेक्ट्रॉन, मतलब हीलियम 2+। वो क्या होता है? अल्फा पार्टिकल होता है, जो कि है पॉजिटिवली चार्ज्ड। ओके, आई होप एवरीवन विल अंडरस्टैंड। ओके, सो नाउ हम देखते हैं कि इस रेडियम गन से निकले थे अल्फा पार्टिकल। यहाँ पे रखी है गोल्ड फॉइल, मतलब गोल्ड की पतली सी परत। अब जैसे हमें पता है कि कोई भी चीज़ हो वो किससे बनती है? एटम से बनती है। तो फिर गोल्ड के अंदर में तो कहीं कोई एटम तो होगा ही ना। तो हमने वही लिया है, गोल्ड का एटम लिया है। ओके, अभी मन में आता होगा कि इन लोगों ने तो गोल्ड खुले में छोड़ दिया है, चोर आके ले गया तो। ओके, चोर आके लेके जाए इस गोल्ड को, उससे पहले हम अपनी थ्योरी ना अच्छे से पहले समझ लेते हैं। ओके, उसके बाद रख देंगे तिजोरी में भर के। सो लेट्स स्टार्ट। अल्फा पार्टिकल आए, यहाँ पे एटम से टकराए। ओके, फिर देखते हैं कि टकराने के बाद क्या क्या हुआ। यहाँ पे एक रखा हुआ है जिंक सल्फाइड की लेयर रखी है यहाँ पे। ओके, तो ये जो जैसे मैंने पता है कि जो गोल्ड है इसका यहाँ पे एटम हो गया, राइट। तो ये रहा उसका पूरा एटम, गोल्ड का एटम है ये। इसको हमने जूम किया है। क्या किया? इसको हमने जूम किया है। तो इस फॉइल का जूम वर्जन है ये। तो ये रहा गोल्ड का एटम, गोल्ड के अंदर ये रहा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से पता है ना क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं है और प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव। वहाँ पे थक गए बोल के। ओके, प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव। हो गया बात। जैसे हमें पता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये तो हमें अब पता है ना, पहले कहाँ पता था, राइट। पहले कहाँ पता था कि एटम पूरा के पूरा खाली है। एटम में बस इतने में ही बस है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बाकी पूरा खाली है। ये तो हमें अब पता है, पहले किसने बताया होगा? सर्च करने के बाद ना, राइट। अभी हम देखते हैं। तो इन भाई साहब ने बहुत सारे अल्फा पार्टिकल फेंके इसके ऊपर। उन्होंने कुछ चीज़ देखी। क्या देखी? कि बहुत ये सब देखे ना मेरा रो, ये क्या दिखा रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल का रास्ता कैसा था, वो कैसे मूव कर रहे थे। ओके,
इन्होंने अब देखा कि बहुत सारे थे अल्फा पार्टिकल्स जो कि ऐसे ही स्ट्रेट गए, देखो दिख रहा है, स्ट्रेट गए। बहुत पार्टिकल थे जो कि ऐसे ही स्ट्रेट गए, इधर भी देखो बहुत से ऐसे स्ट्रेट गए, मतलब वो स्ट्रेट गए, उन्होंने अपनी दिशा बदली नहीं बदली। अभी ऐसा कहीं पॉसिबल, और ऐसा कब होगा पॉसिबल, जब यहाँ पे कोई चीज़ हो ही ना। अगर यहाँ पे कोई चीज़ होती तो फिर क्या होती थी, टकरा के जाती थी फिर। पर यहाँ पे दिशा बदली थी, मतलब क्या कि यहाँ पे पूरा खाली है, राइट। अभी दूसरी चीज़ है, ऐसे बहुत से अल्फा पार्टिकल्स थे जो टकराए और उन्होंने अपनी दिशा देखो ऐसे बदली, दिख रहे, देखा ना, उन्होंने अपनी दिशा ऐसे बदल ली। इसको हम बोलते हैं डेविएशन और डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, दिशा बदल लेना। मैंने लिखा हुआ देखो, मैंने यहाँ पे डिफ्लेक्टेड मतलब चेंज ऑफ डायरेक्शन, मतलब दिशा बदलना इन मराठी। और अनडिफ्लेक्टेड मतलब क्या होता है, अनप्लस डिफ्लेक्टेड मतलब डायरेक्शन का नहीं बदलना, डायरेक्शन इज नॉट चेंज्ड। ओके, तो ये सब जो थे मोस्टली वो कैसे गए, वो सभी अनडिफ्लेक्टेड गए, राइट, स्ट्रेट गए। और कुछ जो थे वो कैसे गए, वो डिफ्लेक्ट हुए, वो हो गए डिफ्लेक्ट, है ना, कुछ एंगल से वो डिफ्लेक्ट हो गए, चले गए अभी। पर हाँ, इसका मतलब क्या, वो भी अभी सवाल ये आता है कि ये जो है वो डिफ्लेक्ट क्यों होगा, क्योंकि एटम जो न्यूक्लियस है वो तो यहाँ पे है ना, ये भला ये कहाँ पे टकराया है बाबा इससे, राइट के रॉन्ग। मैंने क्या कहा था, टकराएगा तभी होगी ना दिशा चेंज। पर यहाँ पे ये अल्फा पार्टिकल कहाँ पे टकरा रहा है इस न्यूक्लियस से, देखो से कितनी ज़्यादा दूरी है। फिर क्या कारण होगा, कारण ये होगा कि इस न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिव है, राइट। ये जो अल्फा पार्टिकल जो जा रहा है यहाँ से, उसका भी चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। अभी हमें पता है कि पॉजिटिव क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज हिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब जब हम जा रहे होंगे ऐसे, बीच में अगर कोई आ गया पॉजिटिव चार्ज, हम उसको हाँ करके हो जाएंगे, राइट। मान लो हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे, यहाँ पे अगर दिख गया कोई दुश्मन जिससे हम हेट करते, तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी दिशा यूँ बदल लेंगे। हाँ, अभी ये अलग से बात है कि अगर हम बात करें हमारी, तो हम लोग जाते थे, लड़ाई करते थे, मारा पिटाई करके जेल में जाते थे। पर ये केमिस्ट्री बाबा, केमिस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं होता है। अगर हेट करते हो तो हम खुद की दिशा बदल लेते हैं। ये किसका रूल है, केमिस्ट्री का रूल है, समझ में आया। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। बहुत ज़्यादा हेट करते हैं मतलब रिपल्शन करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, तो रिफ्लेक्ट नहीं रिपल्शन करते, ओके। तो फिर वो क्या करेगी, अभी यहाँ पे जा रहा था, देख के दिशा खुद की यूँ दूर कर ली, बदल ली। क्या उन्होंने दिशा अपनी ऐसे कर ली, क्या नहीं, वो ऐसे जा रहे थे, उनको जाना था ऐसे, पर वो जाइए तो इधर ही, पर कैसे, अपनी दिशा यूँ बदल के कुछ एंगल उन्होंने अपना टर्न कर लिया, देखो दिख रहा है ना, जाना था स्ट्रेट, पर ये आया तो वो ऐसे गए और वो ऐसे चले गए, समझ में आया। अगर कोई यहाँ पे है हेट तो दिशा बदल ली, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, रिपल्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं रिपल्शन। यहाँ पे देखिए, कोई चीज़ रिफ्लेक्ट तब होती है जब वो रिपल्शन, मतलब लिखा है रिपेल और हेट करे। पॉजिटिव चार्ज हेट करता है पॉजिटिव चार्ज से, एंड नेगेटिव चार्ज नो, नेगेटिव चार्ज हेट नेगेटिव चार्ज हो गया। और क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज है एंड नेगेटिव चार्ज है वो लव करते हैं और अट्रैक्ट करते हैं, समझ गए। अगर यहाँ पे होता था ना पॉजिटिव, यहाँ पे तो है पॉजिटिव ही, और अगर ये होता था ना नेगेटिव चार्ज, तो ये यहाँ पे ऐसा नहीं तो जाता था, पर वो ऐसे डायरेक्टली, ओके, समझ गए ना। पॉजिटिव हेट, नेगेटिव हेट, पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लव करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये बात है, बहुत है जो स्टेट चले गए, क्यों, क्योंकि ये पूरा वो पोर्शन खाली है। अब बहुत कुछ ऐसे थे जो कि एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, उन्होंने डायरेक्शन चेंज कर ली। पर सवाल है यहाँ पे तो न्यूक्लियस यहाँ पे, कहाँ पे वो टकराए, नहीं टकराए, पर क्यों डायरेक्शन अपने चेंज की, क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल है। अब पॉजिटिव चार्ज हेट हुआ, दिशा बदल ली,
दिशा बदली, ऐसे बहुत सारे थे। ओके, और तीसरी चीज़, एक ही ऐसा था अल्फा पार्टिकल जो कि ऐसे गया और वैसे ही पीछे आ गया। वो अभी क्यों? वो ऐसा टकराया। एक बात बताओ, जब हम दीवार पे जब हम बॉल मारते हैं तो वो बॉल वापस कहाँ पे आता है? हमारे मुंह पे आपको लग जाता है ना, राइट? अगर हम अच्छा कैच नहीं कर पाते तो फिर क्या होता है? हमने ऐसा बॉल फेंका और वो बॉल यहाँ डायरेक्ट हमारे मुंह पे आके गिरा। मुंह पे सूजन हो गई ना बहुत सारी। ऐसा हुआ है बहुत बार मेरे साथ भी, सभी के साथ हुआ होगा, राइट? वही चीज़ है। यहाँ पर न्यूक्लियस है, एक गया ऐसा और डायरेक्ट ऐसे ही पीछे टकराया, जोर से लग गया बेचारे गन को ही, जोक मार दी। ओके है ना? तो इसका मतलब क्या है? सी, अभी इतने सारे अल्फा पार्टिकल में से बस एक ही था कि ऐसे टकरा ऐसे टकरा के आ गया। मतलब जो न्यूक्लियस है ना वो बहुत ही कम स्पेस पे है। ओके, अभी हम जरा देखते हैं थियोरी में मतलब क्या क्या लिखता है, लिखिए उन्होंने, देखते थे हम लोग। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है कि एक्सपेरिमेंटमध्ये काय दिसलं, मतलब एक्सपेरिमेंट में क्या क्या दिखा उनको देखते हैं। ओके, वन मोर थिंग, कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? अभी सब लोग याद रखना, इसका मतलब कंक्लूजन का मतलब होता है कि ऑब्जर्व करने के बाद हमें क्या समझ में आया, वो होता है कंक्लूजन। कि ऑब्जर्व करने के बाद हमें क्या समझ में आया। ओके, तो अभी देखते हैं ऑब्जर्वेशन। मेनी अल्फा पार्टिकल पास्ड अनडिफ्लेक्टेड, मतलब बिना दिशा बदले बहुत सारे पार्टिकल चले गए। देखो ये रहा, लिखा है डिफ्लेक्टेड मतलब होता है चेंज ऑफ डायरेक्शन, और इसका मतलब होता है नॉट चेंज ऑफ डायरेक्शन। अभी ऐसा क्यों हुआ? मतलब ये जब मेरे अल्फा पार्टिकल जब हो गए पास अनडिफ्लेक्टेड, तो उससे हमें क्या समझ में आया कि मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज वैकेंट। क्या समझ में आया? कि मोस्ट मतलब बहुत ज़्यादा। ओके, मोस्ट मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा। जो पार्ट है एटम का वो क्या है? वैकेंट। वैकेंट मतलब क्या होता है? खाली और रिकाम, काही तिथं आहेत नाही, मतलब ओके, मतलब इससे क्या समझता है हमें कि मोस्ट पार्ट जो है एटम का वो वैकेंट है, वो खाली है, वो रिकामा है, कुछ भी वहाँ पे नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग क्या देखी? नेक्स्ट थिंग क्या हमने ऑब्जर्व की? वो है अ फ्यू। फ्यू मतलब क्या होता है? बहुत कम। फ्यू मतलब होता है कम। और 5 बस 4 से 5 ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो डिफ्लेक्ट हुए एट सम एंगल। ओके, बस 5 मतलब 5 से 6 मान लो। अभी समझ जाओ, अभी अंदाजा मार रही हो। ओके, फ्यू का मतलब होता है अंदाजे से हम बोल देते हैं 5-6 या फिर 4-5, है ना? तो ऐसे ऐसे कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो कि डिफ्लेक्ट हुए, मतलब उन्होंने अपनी दिशा चेंज कर दी कुछ एंगल से। बताया मेरे से क्यों हुआ? देर इज सम पॉजिटिव चार्ज इन एटम। समझ में आया? क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो कैसे थे? वो पॉजिटिव थे। अगर वो उन्होंने अगर अपनी दिशा का बदल ली है कुछ एंगल से, इसका मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियस है वो कैसा है? उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है। समझ में आया? तो हम जो बोलते हैं ना कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, वो हम कैसे बोल पाते हैं? इसकी वजह से कहा उन्होंने। समझ में आया? उन्होंने क्या कहा कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, वो ऐसा जा रहा था, उसने अपनी दिशा बदल ली, मतलब ये पॉजिटिव, तो इसमें पक्का पॉजिटिव चीज़ ही होगी, तभी तो हेट हुआ है ना। समझ में आया क्या कैसे उन्होंने बताया? तब तक उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चीज़ है जो कि है एटम। ओके, तो व्हाट ही सेड कि बहुत कम है जो डिफ्लेक्ट करते हैं कुछ एंगल से। इसका मतलब क्या था? कि देयर इज सम पॉजिटिव चार्ज इन एटम। ओके, कोई चीज़ तब डिफ्लेक्ट होती है जब वो रिपेल करे, हेट करे, सब वही चीज़ें हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट उन्होंने क्या भी ऑब्जर्व किया? अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल। यहाँ पे फ्यू का मतलब है एक या फिर दो, मतलब छोड़ो अभी ये चीज़। फ्यू मतलब वही होता है 4 से 5, छोड़ो अभी ये चीज़। बहुत ही मतलब बहुत 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 कम ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो कि डिफ्लेक्ट हो गए एट 180 डिग्री एंगल। 180 मतलब क्या होता है? ऐसे गया और ऐसे ही आ गया, मतलब ये है एंगल 180 एंगल। ओके, ये है एंगल कितना? ये एंगल है 90 डिग्री। तो फिर ये एंगल कितना है? ऐसा गया और ऐसा आया, ये एंगल है 180 डिग्री। ओके, तो एटम ऐसा गया और वो पार्टिकल ऐसे ही आया। ओके, फिर ये एंगल कितने एंगल से घुमा फिर ये पार्टिकल?
बाय 180 डिग्री। अभी आप वो छोड़ दो, बस समझ जाओ कि एक ही ऐसा पार्टिकल था जो कि वैसे ही पीछे आ गया। इसको हम क्या ऐसा किया हुआ, पॉजिटिव चार्ज इन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब समाया हुआ है, एट सेंटर इन स्मॉल वॉल्यूम, मतलब बहुत ही कम जगह में वो न्यूक्लियस है एटम के अंदर। समझ में आ गया? ओके, गुड।